हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब जोई चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी छूटा दोस्तों। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे बने थे वह सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। तो एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को एक बार हम एनालाइज करेंगे। तो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं दोस्तों एकदम ऑथेंटिक हैं और आने वाली शिफ्ट के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए बनने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा बना है। दोस्तों करंट अफेयर को लेके भी काफ़ी क्वेश्चन सब बन रहे हैं। कल की भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और ऑनलाइन एग्जाम है दोस्तों, तो ऑब्वियसली इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और करंट अफेयर से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो हाल ही में पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा बना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होता है पुदुचेरी। क्या होगा, पुदुचेरी हवाई अड्डा दोस्तों पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित बन गया है। वहीं मैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूं दोस्तों, तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए सौर ऊर्जा से पूर्ण संचालित मंदिर कौन सा है, तो वह दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर, कौन सा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों, सौर वृक्ष कहाँ लगाया गया है। तो सौर वृक्ष दोस्तों दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। जैसे कि दोस्तों सौर ऊर्जा के जो पैनल होते हैं उनसे दोस्तों ज़्यादा स्पेस ना कवर हो, इसलिए एक पेड़ के रूप में सौर ऊर्जा का वहाँ पे प्रसारण किया गया है। कहाँ पर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो यह क्वेश्चन आपके नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। तो दोस्तों प्रणब मुखर्जी हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी हाल ही में 2020 में इनकी डेथ हो गई। तो इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा 26 जनवरी 2019 क्या होगा, 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बीबीसी इंडियन महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है। तो दोस्तों बीबीसी इंडिया महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार या दोस्तों पीवी सिंधु को दिया गया है। किसको, पीवी सिंधु को दिया गया है, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उसी से आपके स्टैटिक जीके भी बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी भारत में किस वर्ष हुई थी। क्या पूछा दोस्तों, आपसे गैस से क्वेश्चन पूछा गया है। एक घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी भारत में किस वर्ष हुई थी। तो यह क्वेश्चन आपसे डेट से पूछा गया। तो क्या होगा, दिसंबर 1984 में यह घटना हुई थी दोस्तों। बात करूँ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए। दोस्तों गैस का जो नाम था वह था मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। बात करें इसकी कंपनी की, क्योंकि दोस्तों पेपर काफ़ी लंबे चलने वाले हैं, तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन से यह बना पाएगा। तो क्या होगा, तो हो सकता है दोस्तों इसकी कंपनी पूछ ले। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, कंपनी हो जाएगी दोस्तों यूनियन कार्बाइड कंपनी। क्या होगा, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जिसमें दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस त्रासदी हुई थी। तो यह दोस्तों दिसंबर 1984 में हुई थी। इसका राइट का आंसर क्या होगा, दिसंबर 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन हैं। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो यह है दोस्तों क्रिस्टीना जॉर्जीवा। क्रिस्टलाइना जॉर्जीवा इसकी अध्यक्ष हैं। अगर बात करें दोस्तों की अर्थशास्त्री की, तो अर्थशास्त्री दोस्तों गीता गोपीनाथ इसकी अर्थशास्त्री हैं IMF की। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बॉलीवुड मुद्रा किस देश की है। दोस्तों देश और उनकी मुद्रा राजधानी से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। एक बार सभी देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा को जरूर रिवाइज करें। तो बॉलीवुड मुद्रा किस देश की है दोस्तों, यह दोस्तों वेनेजुएला की। किसकी, वेनेजुएला की दोस्तों बॉलीवुड मुद्रा है। और इसकी राजधानी पूछी जाए तो दोस्तों क्या बताएंगे, कराकस वेनेजुएला की राजधानी हो जाती है। और यहीं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एंजिल जलप्रपात भी यहीं पर स्थित है, एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कांस्य किसका मिश्रण है। क्या दोस्तों, साइंस से क्वेश्चन है, कांस्य किसका मिश्रण है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यह मिश्रण है दोस्तों कॉपर प्लस टिन का। किसका, कॉपर और टिन का मिश्रण है कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यह दोस्तों कैलाश सांखला को कहा जाता है। किसको, कैलाश सांखला को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा संबंधी अनुच्छेद भारतीय संविधान से संबंधित है। क्या दोस्तों? शिक्षा संबंधी अनुच्छेद भारत के किस संविधान से यानी कि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 45। क्या होगा? आर्टिकल 45 आर्टिकल से संबंधित है शिक्षा संबंधी अनुच्छेद। तो अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आपके पूछ रहा है दोस्तों। जहाँ तक बात करें दोस्तों, आपके जो 40 क्वेश्चन हैं वे मिक्स होके आ रहे हैं, यानी कि सभी से एक दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसा कि कल की तीनों शिफ्टों में देखा गया, सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे। तो उसी तरीके से आज की भी शिफ्ट का कुछ इसी तरीके का कोई पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में जीएसटी सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? देखिए दोस्तों, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका बनाया गया है कि भारत में जीएसटी सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो वह था दोस्तों असम। 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी दोस्तों। सबसे पहला भारत का राज्य था असम। बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आने वाली शिफ्ट के लिए यह क्वेश्चंस बन सकते हैं। दोस्तों बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी लाया गया था दोस्तों आर्टिकल 246A में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 246A में जीएसटी को लाया गया है। और जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल जो है दोस्तों वह किसमें है? अनुच्छेद 279 में जीएसटी काउंसिल है। वहीं दोस्तों बात करें किस समिति पे इसको लाया गया है, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लाया गया है। और यह दोस्तों भारतीय संविधान संशोधन के 101वां संविधान संशोधन है। क्या दोस्तों? भारतीय संविधान में 101वां संशोधन जीएसटी को लाने में किया गया है। तो यह थे दोस्तों इसके एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके स्टैटिक से भी बन रहे हैं, तो आप ओवरऑल स्टैटिक को एक बार जरूर देखें। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है? देखिए वेदों से भी क्वेश्चन आपका लिया गया है। तो सामवेद से जो सामवेद है उसको गाने वाले विशेषज्ञों को कहा जाता है दोस्तों उद्गाता। क्या कहते हैं उसको? दोस्तों उसे उद्गाता कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाली शिफ्ट के लिए, क्योंकि बहुत एग्जाम काफ़ी लंबे चलेंगे, तो हो सकता है आपसे प्रश्न रिपीट करके पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों, ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? क्या दोस्तों? ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? यह दोस्तों लॉर्ड वेवेल से। क्या दोस्तों? लॉर्ड वेवेल से संबंधित है ब्रेक डाउन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दोस्तों आंदोलन को लेके भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। कल की फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था दांडी मार्च। तो दांडी मार्च किसने चलाया दोस्तों? महात्मा गांधी ने गुजरात से चलाया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अभी आपसे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, भावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यह थे दोस्तों सैयद अहमद बरेलवी। क्या दोस्तों? सैयद अहमद बरेलवी भावी आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, होमरू लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो होमरू लीग की स्थापना दोस्तों एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह किया गया था। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आपके एक दो पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? वह था दोस्तों बे बादल खां। कौन था दोस्तों? बे बादल खां था। और बात करें दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला तो बे बादल खां था, लेकिन बे बादल खां ने इसको किसको गिफ्ट किया था? यह दोस्तों शाहजहां को गिफ्ट किया था। ठीक है दोस्तों, तो आने वाली शिफ्ट के लिए इस तरह के फैक्ट को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दक्षिण का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? वह कहते हैं दोस्तों वेद समाज को। किसको? वेद समाज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जलियांवाला बाग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो यह क्वेश्चन आपसे
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया है दोस्तों और इजी क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग की जो घटना थी दोस्तों, यह घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोयचाला पास भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह क्वेश्चन आपसे दर्रा से है दोस्तों, और दर्रा से भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं दोस्तों। कल की शिफ्ट में भी, फर्स्ट शिफ्ट में ही आपसे पूछा गया था जोजिला दर्रा। क्या दोस्तों? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर का आपसे पूछ दिया गया है फर्स्ट शिफ्ट में, कल 28 दिसंबर में। और आज आपसे पूछा गया दोस्तों, गोयचाला पास भारत के किस राज्य में है? तो यह दोस्तों सिक्किम में। किस में? सिक्किम में। तो दर्रे को भी आप जरूर रिवाइज करें, क्योंकि स्टैटिक जी के दोस्तों कहीं से भी बन रही है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? ये दोस्तों जिम्नास्टिक से है। किससे? जिम्नास्टिक से दीपा कर्माकर का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु का नया जिला बनाया गया है जिसका नाम, तो दोस्तों तमिलनाडु का नया जिला बना है जिसका नाम है मयिलादुथुराई। यह क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अभी 2 राज्यों के यानी 2-3 राज्यों के दोस्तों नए जिले बनाए गए हैं, जैसे कि असम का भी बनाया दोस्तों 34वां जिला, जिसे जो बाजली नाम से बनाया गया है। वहीं दोस्तों आपसे तमिलनाडु का पूछा गया है, तो तमिलनाडु का जिला दोस्तों बना है मयिलादुथुराई। मयिलादुथुराई दोस्तों नागपट्टनम जिले से काट के बनाया गया है। तो ये भी दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों जीएसटी से, भारत में जीएसटी दोस्तों कहाँ से ली गई है? यह दोस्तों फ्रांस में। सबसे पहले जीएसटी दोस्तों फ्रांस में लागू हुई थी। यह क्वेश्चन आपसे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। और यह क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही के एग्जाम यूपी जेल वार्डर में भी पूछा गया था, भारत में जीएसटी किस देश से ली है या किस देश में शुरू की गई थी? तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों फ्रांस में यह स्टार्ट हुई थी। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके आज की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आने वाली सभी शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।